मैं संजय ठाकुर, अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से आज मैं उपस्थित हुआ था इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में, जहां यमुना बचाओ अभियान के तहत एक गोष्ठी रखी गई थी, जिसमें दिल्ली एनसीआर के काफ़ी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं से लोग आए हुए थे। हमारे बीच दीदी रुचिका दीदी उपस्थित हैं। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। दीदी, आप यहाँ क्यों आई थी? यमुना सांसद आप सब ही जानते हैं कि किस विषय में हम इस कार्य में लगे हुए हैं। ये नहीं है कि इस कार्य में हम आज से लगे हुए हैं, बट हमें मैं कहूँ तो 8 से 10 साल हो चुके हैं और इसी हम संघर्ष में लगे हुए हैं कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण से रिलेटेड, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे, जन जीव कुछ भी हो, अब यहाँ पे बात हो रही है यमुना की, तो हम चाहते हैं कि उनको स्वच्छ और निर्मल जल अपनी छोड़ के जाएं विरासत में। ये नहीं कि हम उनको ये दे रहे हैं कि आप सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, वो सब तो उनको उनके माँ बाप ने देना ही देना है। हम मेरा ये अभियान है कि मैं अपने जितने भी हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जिनके लिए मैं शुरू से अपनी एजुकेशन लाइन से ही जुड़ी हुई हूँ, जिस प्रकार आप जानते हैं, तो मैं अपने सारे जो अपने इंडिया के बच्चे हैं, हम उनको जो है क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ़ एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जिसके लिए बहुत सब लोग बातें तो करते हैं, पर किस प्रकार उस पर काम करके उनको। दीदी, एक मेरे मन में विचार आ रहा है जी। आपने जैसा बताया कि 7-8 सालों से हम काम कर रहे हैं, कुछ आउटपुट मिल रहा है आपको? बहुत आउटपुट मिलता है, बट कहीं ना कहीं कुछ आउटर स्टेट्स में हमें दिक्कत आती है, कभी कुछ पॉलिटिकली हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अब जब हमारे पास मोदी जी की सरकार है, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट क्या कर रही है या कुछ नहीं कर रही है, पर हमें यहाँ पे एलजी साहब का बहुत सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है दीदी कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आप अपने कार्य में सफल हो, ऐसी शुभकामना हम देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो मानवता है, मनुष्य का मन प्रदूषित हो गया है, मन में प्रदूषण है। यदि प्रदूषण साथ में मन का प्रदूषण, हम अपनी नियत को ठीक करें, तो हम उस जल में, गंगा जल में या यमुना के जल में, धारा में हम पॉलीथीन नहीं फेंकेंगे, अपने कचरे को नहीं फेंकेंगे। तो हमें अपनी मानसिक स्थिति को भी बदलने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और आपने कुछ लक्ष्य रखा है कि हम लोग कब तक यमुना को साफ़ कर लेंगे? यमुना हम आए दिन कर रहे हैं साफ़, ये नहीं है कि वो साफ़ नहीं हो रही, पर जितना उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट रेगुलर तौर पे जा रहा है, और ये नहीं मैं कह रही एक संस्था, पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस कार्य में लगी हुई हैं। बट हमें कहीं पे एक बाउंड्री क्रिएट करना, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाना, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जैसे अपनी माँ की, यमुना माँ की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें देखना है कि उसे दूषित भी नहीं करना है। दीदी, आपने कहा इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो क्या कुछ ऐसी इंडस्ट्री से बात हुई है आपकी? जी, हम ये नहीं है कि हम सिर्फ उस दिन के लिए एक ह्यूमन चेन बना रहे हैं, पर पिछले 7-8 महीने से हम कंटिन्यूसली, रविशंकर जी और मैं और हमारे और बहुत सारे टीम और साथी जो है वो इसी कार्य में लगी हुई है कि हमने हर बंदा जो उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, हर बंदा जो उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, ये नहीं कि जो उसमें वेस्ट डाल रहे हैं, जो नहीं डाल रहे हैं, जो हम लोग उसके अंदर आसपास के लोग रहने वाले हो गए, उसके आसपास के गांव जितने उनके साथ टच कर रहे हैं, उन सबसे वार्तालाप में रहे, उन सबसे हमारी बातचीत चलती जा रही है। और हमने उन सबको जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ हमने उनको समझाया है, जहाँ हमें कुछ समझने की ज़रूरत पड़ी है तो अधिकारियों से हमने समझ के वो बातों को ये कोशिश कर रहे हैं, और एक पूरा इसका प्लान प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लिया है, जो कि हमने एज इन फॉर्म ऑफ लेटर्स और सारा कुछ ड्राफ्ट करके एलजी सर के आगे भी रखी है, और हमें उम्मीद है कि हमारा हर कार्य मोदी जी की सरकार में पूरा होगा। मैं किसी भी सरकार का नाम यहाँ नहीं लेना चाहती, पर हमें जो वहाँ से सपोर्ट मिला है वो एक बहुत ही ज़्यादा एलजी सर ने हमारी सपोर्ट करी है कि मेरे पे छोड़िए कि मेरे को देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। हम सभी जानते हैं कि ये दीदी, एक मिनट, ये हम सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम इतना आसान नहीं है, इसमें सरकार के साथ साथ जन जागरूकता की भी ज़रूरत पड़ती है। गायत्री परिवार भी सप्त आंदोलन के तहत पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहा है। दीदी, गायत्री परिवार की तरफ से हम लोग आपके साथ हैं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ, दिल्ली एनसीआर के युवा प्रकोष्ठ को आप कॉल करें, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे और अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने में हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।